इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा दानव को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों पूरे शहर के अंदर तबाही मचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसका वजन और उसकी हाइट इतना ज़्यादा भारी होता है कि आम आदमी भी चींटी की तरह दिखाई दे रहे थे। वो दानव दोस्तों पूरे शहर के अंदर तबाही मचा रहा था और दोस्तों घर बार को सारे तोड़ रहा था। यहाँ दोस्तों पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सारे के सारे लोग उस दानव से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दानव बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। फिर तभी दोस्तों हमको इसी के बीच में यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। फिर तभी दोस्तों यहाँ कुछ ही देर के बाद एक और दानव आ जाता है और दोस्तों इन दोनों के अंदर घमासान लड़ाई होना चालू हो जाता है। ये दोनों दानव इतना ज़्यादा लड़ रहे थे कि धीरे धीरे करके पूरे शहर को बर्बाद कर रहे थे एकदम से। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम से टूटती जा रही थी। अब दोस्तों इन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी, तभी दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई विजेता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों दानव कौन हैं और आखिर ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी दोस्तों अब जाके आपको पता चलेगी। अब दोस्तों हमें कुछ देर के बाद में दिखाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि सुपर कोर्स की टीम यहां पर आ चुकी है और यह छानबीन करने में लगी हुई है कि शहर के अंदर कोई तो दानव ज़रूर यहाँ पर है। तभी दोस्तों यहाँ पर जगतवीर सर यहाँ पर आ जाते हैं और दोस्तों वो वहाँ पर देखते हैं कि एक बिल्डिंग टूटी हुई है। तो दोस्तों जैसे ही जगतवीर सर अंदर जाते हैं और उनके साथ ही रणबीर और उनके साथ में एक और खड़ा हुआ था, वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दानव यहाँ पर कैसे आया है। तो दोस्तों वो लोग यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ से चले गए थे और उतनी ही देर में वो दानव यहाँ पर आ चुका था। तो दोस्तों जगतवीर सर इतना सुन के गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। इतना गुस्सा वो कभी नहीं हुए थे इन लोगों के ऊपर। लेकिन इसी बीच दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जगतवीर सर अपने हाथ से बंदूक निकालकर इन दोनों को शूट कर देते हैं और दोस्तों यहाँ से चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तभी दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाया जाता है जगतवीर सर जब नीचे जाते हैं और अपने पास से एक आईना निकालते हैं। अब एक्चुअल में हमको पता चलता है कि यह कोई जगतवीर सर नहीं है, बल्कि ये तो एक जेम्स नाम का आदमी होता है, जो कि जादुई शीशे की वजह से जगतवीर सर का रूप धारण करके आया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जेम्स नाम का जो आदमी है वो दोस्तों फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर तभी दोस्तों हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि जगतवीर सर यहाँ पर आते हैं और दोस्तों जैसे वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उनके दोनों साथी घायल पड़े हुए थे और दोस्तों फौरन ही एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और इन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। तभी दोस्तों वहाँ पर बातचीत होती है तो उन लोग बताते हैं कि हम पर गोली जगतवीर सर ने ही चलाई थी, इसीलिए दोस्तों जगतवीर सर को अपने आदमियों के ऊपर गोली चलाने की जुर्म में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह बात बहुत ज़्यादा शौक करने वाली है। अभी उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि ये जो जेम्स नाम का आदमी है वो अपने एक साथी के साथ में राजन के साथ में बैठा होता है और दोस्तों ये जो जेम्स नाम का आदमी है वो इस आईने की वजह से किसी का भी रूप धारण कर सकता है और किसी के भी रूप में वो आ सकता है और किसी को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि जगतवीर सर के रूप में आकर उन दोनों को मार दिया। जगतवीर सर अभी तो जेल के अंदर पहुंच गए और दोस्तों ये जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उस दिन जो दानव था वो दोस्तों कोई और नहीं था, ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों जब एक और दानव था जो कि इसको मारने की कोशिश कर रहा था, और वह दानव कौन था दोस्तों तभी अभी आपको थोड़ी देर के बाद पता चलने वाला है। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसके साथी को यहाँ पे बचाने की कोशिश करते हैं और फाइनली दोस्तों उन दोनों डॉक्टर की वजह से, मेहनत की वजह से उन सब की जान बचा लेते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ पे इस कहानी का असली रहस्य यहाँ पे हमको पता चलता है। आखिर ये जो दानव शुरुआत में थे वो दानव बने तो बने कैसे थे और दोस्तों वो आपस में क्यों लड़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, दरअसल दोस्तों ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति है तो दोस्तों अपने साथियों के साथ में रात के वक्त में ये खजाना ढूंढने के लिए जा रहा था और दोस्तों इसके पास में किसी तरह का एक नक्शा था। उस नक्शे के अंदर दोस्तों साफ तौर पर खजाने तक पहुंचने का रास्ता उसमें लिखा हुआ था। इसीलिए दोस्तों जेम्स अपने साथियों के साथ में वो खजाना तक
बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहुंचना चाहता था। और दोस्तों जेम्स ने वादा किया था कि जैसे खजाना मिल जाएगा वो सब में खजाना बांट देगा। तभी दोस्तों यह लोग जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दोस्तों इनको कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जैसे इन लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफे के अंदर इन लोग जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इन लोग को लग रहा था कि अंदर जाएंगे जिससे तुरंत इनको खजाना मिल जाएगा और फौरन उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही इनके साथी अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सब डरने लगते हैं। तभी दोस्तों जेम्स यहाँ पर गुस्सा करता है कि इतनी दूर से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और बोलता है कि अभी हमको थोड़ी दूर और चलना है। तभी दोस्तों जेम्स और उसके साथी उसके साथ साथ में वहाँ पे चल देते हैं। और दोस्तों इनकी मुलाकात यहाँ पे एक राक्षस से हो जाती है और वो राक्षस कोई और नहीं दोस्तों क्योंकि वो खजाने का राक्षस होता है और बोलता है कि मैं कई सालों से ये खजाने की रक्षा कर रहा हूँ और बोलता है मैं तुम लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा। और दोस्तों जो रक्षक होता है वो फौरन ही दानों का रूप धारण कर लेता है। तभी दोस्तों ये लोग होते हैं और राक्षस इनके ऊपर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो जेम्स और राजन होते हैं ये खजाने के पास में पहुँच जाते हैं, खजाने की जस्ट पास में ही पहुँच जाते हैं। और जो पीछे इनके साथी थे दोस्तों वो रक्षक को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स और राजन वो दोनों खजाने के अंदर एंटर कर जाते हैं और वो खजाने को हासिल करना चाहते थे। फिर दोस्तों तभी हम आगे देखते हैं कि इन लोग खजाने को जैसे हासिल करने की सोच रहे थे। फिर तभी दोस्तों अचानक से जेम्स को ये एक आईना मिलता है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, एक जादुई आईना मिलता है जिस आईने में दोस्तों लिखा हुआ था कि इस आईने की मदद से आप किसी का भी ये रूप धारण कर सकते हो और किसी की भी शक्तियाँ ले सकते हो। अब दोस्तों इन लोगों को जब ये आईना मिलता है तो राक्षस अंदर आ जाता है। फिर तभी दोस्तों ये लोग यहाँ पे छिप जाते हैं और राक्षस से यहाँ पे छिपने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये लोग और राक्षस की यहाँ पे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और दोस्तों उसका ध्यान भटका देते हैं। फिर दोस्तों तभी इन लोग यहाँ से इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों फौरन ही इस गुफा से उन लोग बाहर निकल जाते हैं और राक्षस बोलता है कि इतने सालों से मैं इसकी रक्षा कर रहा था और तुम लोगों ने सही नहीं किया। फिर तभी दोस्तों फिर हमको पता चल चुका है कि वो जो दूसरा दानव है वो राक्षस ही है जो कि यहाँ पे वो उससे बदला लेना चाहता है। और दोस्तों इसके पास जो आईना है वो उसको वापस लेना चाहता है। और दोस्तों ये जो जेम्स नाम का बंदा है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गंदा इंसान है जो कि दानव बन के पूरे शहर के अंदर तबाही मचा रहा है और गंदे हरकत कर रहा है, किसी को भी गोली से मार रहा है। और दोस्तों तभी इसके अंदर एक आइडिया आता है कि उस जगतवीर और इस राक्षस से उससे कैसे बचे। और दोस्तों वो रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे एक प्लान बनाया हुआ था। फिर तभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि जगतवीर सर जेल के अंदर बंद होते हैं। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि राजन वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि सर हमें यहाँ पे बचा लीजिए, वो दानव हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो दानव मुझे मार देगा। फिर दोस्तों जगतवीर सर पूछते हैं कि तुम किस दानव की बात कर रहे हो। फिर राजन बताता है दोस्तों कि जिसने आपका रूप धारण करके वो आपके साथियों के ऊपर गोली चलाया था वो कोई और नहीं जेम्स था। और दोस्तों वो जगतवीर सर को बताता है कि जेम्स के पास में एक जादुई आना है जो कि किसी का भी रूप धारण कर लेता है वहाँ पे और किसी का भी रूप ले लेता है, वो दानव बन जाता है। फिर तभी दोस्तों जगतवीर सर पूछते हैं कि वो दानव ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर राजन बताता है कि उसको रोकने वाले सर सिर्फ आप ही थे, वो भी आपको जेल के अंदर बंद करवा दिया है। फिर तभी दोस्तों यहाँ पे जगतवीर सर एक पुलिस वाले को बुलवाते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो और बोलते हैं कि मेरे साथियों के ऊपर मैंने गोली नहीं चलाई है और मेरे साथियों की मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जेम्स का प्लेन था, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे जगतवीर सर को आज़ाद करवा के इस जेम के अंदर उसके माइंड के अंदर बहुत से अजीबो सवाल एकदम से आ रहे थे कि मैंने तो इस जगतवीर को आज़ाद कर दिया, अभी उसे मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों इस जेम्स का यह प्लान था कि उस राक्षस यानी कि दानों को जगतवीर सर अभी मार देंगे और मैं एकदम से यहाँ पे फ्री हो जाऊँगा और जादुई आईना भी उसके पास ही रहेगा।
जेम्स का ये प्लान था। फिर तभी दोस्तों ये जेम्स का ये प्लान कामयाब नहीं होने वाला था। और तभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि उन जगतवीर सर यहाँ पे पहुँचते हैं और उनके साथी उन पर गोली तान देते हैं। फिर तभी दोस्तों जगतवीर सर अपने साथियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तुम पर गोली नहीं चलाई थी। फिर तभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि वो राक्षस यहाँ पे खड़ा हुआ था और बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और वो जादुई आईना में भी तुमसे ले लूंगा। फिर तभी दोस्तों ये दोनों दानों का रूप धारण कर लेते हैं और आपस में यहाँ पे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। फिर तभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, फिर तभी दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जगतवीर सर और उनके साथी यहाँ पे मान जाते हैं और वो तुरंत ही मौके पर पहुँच जाते हैं और ये दोनों दानों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं और दोस्तों राजन को यहाँ पे पकड़ते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि मुझे बता शुरुआत से। लेकिन दोस्तों पहले तो राजन तैयार नहीं होता है बताने को, लेकिन दोस्तों राजन को यहाँ पे बुरी तरीके से पकड़ के मारने की धमकी देते हैं। फिर तभी दोस्तों राजन सब कुछ उगल देता है। फिर दोस्तों राजन यहाँ पे बताता है कि ये जो दानव है ये कोई और नहीं दोस्तों, मेरा ही जेम्स नाम का एक दोस्त है। जिसे जंगल में हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक आईना मिला था, वो कि जादुई आईना था और दोस्तों ये जो दानव है ये उसको इसीलिए मारना चाहता था। लेकिन दोस्तों इन लोगों को तभी समझ में आ जाता है कि सारा किया धरा जेम्स का था। फिर तभी दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सर पहुँच जाते हैं, वो आईना उन हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो जेम्स नाम का बंदा है वो सर को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों हमको यहाँ दिखाया जाता है कि सुपर कोर्स की टीम यहाँ पे उसके हाथ पे गोली चलाती है और दोस्तों जैसे उसके हाथ पे गोली चलाती है तो उसके हाथ से आईना छूट जाता है और दोस्तों वो ज़मीन के नीचे जाके वो आईना गिरता है। फिर तभी दोस्तों तुरंत ही ये लोग जेम्स को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। दरअसल दोस्तों वो जो आईना था वो टूट चुका था, इसीलिए जेम्स अपने रूप में आ चुका था। फिर दोस्तों यहाँ पे वो रक्षक बोलता है कि अच्छा वो जो आईना टूट गया, अब कम से कम उसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और इसके बाद में दोस्तों तुरंत ही रक्षक वो यहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर तभी दोस्तों इसके बाद में जगतवीर सर के जो साथी होते हैं यानी कि उनके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे कि आपने गोली नहीं चलाई और वो बोलते हैं यहाँ पे कि जिस पर भी गोली आपने चलाई वो आज तक बच नहीं पाया है। फिर तभी दोस्तों ये लोग यहाँ पे हंसते हैं। तभी जगतवीर सर बोलते हैं कि जगतवीर अपने साथियों के लिए गोली खा सकता है लेकिन मार नहीं सकता। इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ में दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।